ये जो हम इलेक्शन जीते हैं ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, क्योंकि इन्होंने 6 साल बहुत मेहनत की। बड़ों की मिसाल है कि कम प्यारा होता है, चम प्यारा नहीं होता। इनके काम को करते हुए देखते हुए आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर साहब ने इनको लाहौर का कायम मकाम प्रेसिडेंट भी बनाया, वो आपको बता ही नहीं रहे। अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे कोई नूर के हीरे दिए। वोट है सिर्फ कारकर्दगी का, हमने कारकर्दगी की। ज़हनी मरीज़ों से वोट नहीं मिलते। ज़हनी मरीज़ हमेशा गुलामी करते हैं और आगे भी आप देखेंगे वो गुलामी ही करेंगे। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। लंडा बाज़ार से जो बड़ी कदावर शख्सियात हैं वो तशरीफ़ लाई हैं उमर भट्ट साहब को मुबारकबाद देने के लिए, और नईम मीर ग्रुप का भी पैगाम लेके आई हैं उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए। सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मरकज़ी शाह आलम बोर्ड का ख्वाजा आमिर साहब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। लाहौर का, एशिया का, पाकिस्तान का बड़ा तजारती मरकज़ रंग महल की ताजर तारीख बदल चुकी है। रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उमर जावेद भट्ट ने अपनी जीत की, अपनी विक्ट्री की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। मुसलसल तीसरी बार अपनी कैबिनेट के साथ क्लीन स्वीप किया है। बिला मुकाबला प्रेसिडेंट रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन उमर जावेद भट्ट साहब मुंतखब हो चुके हैं। शालमी में, रंग महल में, लाहौर की मार्केटों में एक जश्न का समा है। ताजर आ रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, अभी भी हार पहनाए गए हैं, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं। उमर जावेद भट्ट साहब न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन रंग महल हमारे साथ मौजूद है। प्रेसिडेंट साहब, सबसे पहले वंस अगेन आपको जीतने पर बहुत मुबारकबाद। बिला मुकाबला कामयाबी है, इस पर आप बता दें क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपके मीडिया का शुक्रिया जो हमारी आवाज़ को आला हुक्मरान तक पहुंचाते हैं। ये जो हम इलेक्शन जीते हैं ये सारा क्रेडिट मेरी टीम को जाता है, क्योंकि इन्होंने 6 साल बहुत मेहनत की, अपनी जेब से पैसा खर्च किया, मार्केट में डेवलपमेंट के काम किए। अल्लाह का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे कोई नूर के हीरे दिए जिनको सर पे बिठा के हमने आज तीसरी बार हैट्रिक की है। आपका भी शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हैट्रिक की है। देखिए जी, 2020 के अंदर हमारा पहला इलेक्शन था, 2 टीमें आईं, अल्लाह ने हमें कामयाबी थी। 2023 के अंदर हमारा दूसरा इलेक्शन हुआ, 2 टीमें आईं और अल्लाह ने हमें फिर से कामयाबी दी। अब ये तीसरा इलेक्शन है 2026 का, अल्लाह ने हमें फिर से मौका दिया है। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से अपने ताजर भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे लिए दुआ करें कि जिस तरह मेरी टीम ने पहले 6 साल ताजरों की खिदमत की, इसी तरह से अगले 4 साल भी ताजरों की खिदमत करती रहे। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं मरकज़ी शाह आलम बोर्ड का ख्वाजा आमिर साहब का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है किसी भी मार्केट में इलेक्शन कराना। शहजादा बाबर साहब जो कि हमारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, राना निसार साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है राना मुजाहिद इस्लाम साहब, और सरपरस्ते आला हैं तलाल भट्ट साहब। इनकी सरबराही में इलेक्शन पहले भी 2023 में हुए थे और 2026 में हुए इलेक्शन। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपके कैमरे की आंख दिखा सकती है कि हमारे जो लंडे बाज़ार की क़यादत है, आला क़यादत, मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो भी आए हुए हैं। मैं शेख अरफान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये बोर्ड के सदर हैं वहाँ पर, और हमारे ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के फ़नांस सेक्रेटरी हैं लाहौर के राशिद साहब हमारे इलेक्टेड लंडे के सदर हैं, और बुखारी साहब हमारे चेयरमैन हैं लंडे के। मैं इनकी टीम का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज आए हैं मुबारकबाद देने मेरी टीम को। मैं इनसे भी दरख्वास्त करता हूं, क्योंकि ये मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, इनकी रहनुमाई में हमने हमेशा काम किया और आगे भी इनकी रहनुमाई में, इनकी दुआओं में हम ताजर बरादरी की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। भट्ट साहब, अपोजिशन का भी मौक़िफ़ है, उस मौक़िफ़ पर आपकी क्या वजाहत है, उस पर आप क्या राय रखते हैं, उस हवाले से भी बताएं। जी, अपोजिशन का जो एक मौक़िफ़ था ना, वो कह रहे थे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारा हो, लिस्टें भी हमारी हो, ऑफिस भी हमारा हो। लेकिन 2023 में
हमारे आपस में ना SOPs तय हो गए हुए थे, जिसकी रिटर्न कापी भी मैं आपको दे दूंगा, वो आपने लगानी है। उसमें ओपोजिशन के भी साइन है, मेरे भी साइन है। अब देखें, जब 2023 के अंदर एक कवानीन बन गए हुए हैं, तो हमने हर इलेक्शन में तो नहीं कवानीन नहीं लाने ना। और मज़े की बात पता क्या है, देखें, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इज़्ज़त और जिल्लत मेरे रब के हाथ में है। वो अल्लाह ने जिसको इज़्ज़त देनी है उसको इज़्ज़त देनी है। ये जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं शहजादा बाबर साहब, ये 2023 में ओपोजिशन के चेयरमैन थे, ओपोजिशन के चेयरमैन थे, और उन्होंने ही इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने की ज़िद की। मैं इनके मुखालफ था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, देखें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं इनके मुखालफ था, क्योंकि ये ओपोजिशन के चेयरमैन थे। अब ओपोजिशन क्या कह रही है कि ये उमर भट्ट के चेयरमैन है, ये हमारे चेयरमैन नहीं है, हमारे चेयरमैन है अशफाक भट्ट साहब, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब कहते हैं जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी चेंज कर दें। और सबसे मेन बात, देखें, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो कैमरा है ना, आपके लफ्ज़ों को ना रिकॉर्ड कर लेता है। जब तक लफ्ज़ आपके मुंह में है, आपके मोहताज हैं। जब लफ्ज़ आपके मुंह से निकल जाएंगे तो आप लफ्ज़ों के मोहताज हो जाओगे। ये झूठ ना बोलें कि उमर भट्ट ने आपको ये कहा कि 2023 की लिस्ट पर इलेक्शन होंगे, ये मैंने कभी नहीं कहा। लिस्टें नहीं बननी हैं, ये कहते हैं लिस्टें जाली हैं, तो लिस्टें तो मैंने तो बनाई नहीं। 3 बंदे इनके थे, 3 बंदे हमारे थे, तो ये अपने बंदों को जाली कह रहे हैं। और इनको 3 साल बाद जाके याद आया कि लिस्टें जाली थी। हमने तो इनको 12 कहा कि आए नई लिस्टें बननी है, पुरानी लिस्टों पे इलेक्शन नहीं बॉस होना था। 3 बंदे इनके, 3 हमारे, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने जाके लिस्टें बनानी थी, मैंने नहीं बनानी थी लिस्टें। लेकिन असल में उनके पास ना कारकर्दगी नहीं, तो उन्होंने कारीगरी दिखाई। कारकर्दगी नहीं थी, उन्होंने कारीगरी दिखाई और इलेक्शन से भाग गए। अब 4 साल बाद ही होगा जो भी होगा। रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन रंग महल में आपकी ये बड़ी फतह, लोग कह रहे हैं कि PBG इसके बाद एक बड़ी मजबूत कुव्वत बन चुकी है रंग महल में, इस बारे क्या कहते हैं आप? PBG तो आपको पता है इनकलाब लेके आई है। PBG ने हम जैसे जो इलेक्टेड बंदे हैं ना, उनको मौका दिया है। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, खुरम लोधी साहब कहाँ के हैं? शालमी के हैं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। शालमी का सबसे ज़्यादा वोट है चैम्बर में, पूरे लाहौर में सबसे ज़्यादा वोट शालमी का है। लेकिन शालमी से कभी SVP नहीं आया, VP नहीं आया, प्रेसिडेंट नहीं आया। मैं अपने चेयरमैन अली हसान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने शालमी को ताज दिया। ताज की शक्ल में क्या दिया? खुरम लोधी दिया। वाइस प्रेसिडेंट है वो, हमारा काम करने वाला बंदा है, इलेक्टेड बंदा है। यही चेयरमैन साहब का मौक़िफ़ है कि जी जो इलेक्टेड बंदे होंगे हम उनके साथ हैं, और हम उनके इस मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, और उनको हर किस्म का हम सपोर्ट करते हैं इंशाल्लाह। अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप की लीडरशिप भी यहाँ मौजूद है, उसके साथ साथ अंजुमन ताजरान लंडा बाज़ार के अहदेदारान भी मौजूद हैं। इरफान इकबाल सब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई को, उमर जुवेद भट्ट साहब को, अशफाक भट्ट साहब को, ये पूरी टीम को। ये सारे अच्छे वर्कर हैं। बरों की मिसाल है कि कम प्यारा होंदा चम प्यारा नहीं होंदा। इनके काम को करते हुए देखते हुए आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर साहब ने इनको लाहौर का कायम मुकाम प्रेसिडेंट भी बनाया। वो आपको बता ही नहीं रहे। वो यही वजूहत है कि ये बड़ा सरकर्दा है, बड़े सरगर्म है। मैं इनका मशकूर हूँ, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत अच्छे आदमी बहुत काम कर रहे हैं। हम इनके साथ शाना बशाना करें हैं, ये जहाँ पर हमें बुलाएँगे हम इनके साथ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमारा ग्रुप है, हम इनके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हर मौके पर आके ताजरों की आवाज़ बनते हैं। जी मैं यही कहूँगा कि वोट है सिर्फ कारकर्दगी का। हमने कारकर्दगी की और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिला मुकाबला हमारी पूरी टीम, खुसूसन हमारे सदर साहब और हमारे सीनियर नायब सदर जनाब शेख सजाद साहब, ये इनकी मेहनत का नतीजा है जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पे हैं। वोट कारकर्दगी का है, उमर जुवेद भट्ट साहब कह रहे हैं कि कारीगरी का नहीं कारकर्दगी का है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोट कारकर्दगी का है, कारीगरी का तो कभी भी वोट नहीं मिला। ज़हनी मरीज़ों से वोट नहीं मिलते। ज़हनी मरीज़ हमेशा ग़ुलामी करते हैं और आगे भी आप देखेंगे वो ग़ुलामी ही करेंगे। इन्होंने कुछ किया नहीं, इनके पास कुछ नहीं है काम करने के लिए। आज ये बताते हैं जी ये थोड़े से वोटों से कामयाब हुए। ये 3 वोट लेके 30 साल निकाल सकते हैं, और आज हमें ये बोलते हैं ये 10 वोटों से। और भाई 10 वोट बहुत ज़्यादा होते हैं, 1 वोट से भी जीता हुआ विन होता है, ठीक है। और आप ये बोलें कि 3 वोट लेके 30 साल निकाल के, और आज 3 साल में आपने देखा इन्होंने कभी मार्केट में कदम नहीं रखा। और आज इन्हें अपनी टेंशन पड़ी है कि जी वोट चाहिए हमें, फेक गवर्नमेंट ये है वो है। कोई चक्कर नहीं है, इनके पास कारकर्दगी कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है इनके पास। ये किस मुंह से आ रहे हैं और किस मुंह से ये मार्केट में बोल रहे हैं जी हमारे पास हम ये है वो है। कोई चक्कर नहीं है भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्टेड हमारी यूनियन है,
और बिला मुकाबला है। सारी इन्होंने सब ने इनको रद्द कर दिया। ये व्हाट्सएप वाले ग्रुप बनाए हुए इन्होंने, उनमें क्या है, कोई एक बताएं, कोई एक्टिव नज़र आ रहा है, कोई नहीं है। दाएँ बाएँ से बंदे बिठा के और बंदे इधर उधर से बिठा के बोल रहे हैं जी हम ये कर देंगे, वो कोई चक्कर नहीं है। इंशाल्लाह हमारी ये उमर भट्ट साहब की मौजूदगी में हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से वो काम करेंगे जो हमने पिछले टेनोर में 6 साल में नहीं किए, वो भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे उमर जावेद भट्ट साहब, पूरी एसोसिएशन, फ़कीदुल मिसाल कामयाबी और जीत की हैट्रिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं उमर जावेद भट्ट साहब और उनकी पूरी जो टीम है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये फ़कीदुल मिसाल तरीक़ी ये फ़तह है, क्योंकि अब बात वही आ गई ना कि ये तरीक़ी कारीगरी नहीं, ये कारकर्दगी से ये सारा हुआ है। क्योंकि उमर जावेद भट्ट साहब ने जो काम किए हैं इसको सराहा गया है, इसको कोई भी चुटला नहीं सकता। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना जो सामने आती हैं ना, ये कारकर्दगी पर ही आती हैं। क्योंकि भट्ट साहब ने जो काम किए हैं, इनकी टीम ने जो काम किए हैं, मैं इन सब का बहुत बहुत मशकूर हूँ। क्योंकि हमारे लंडा बाज़ार की जो यूनियन है वो भी माशाल्लाह भट्ट साहब भी वहाँ पे आए हैं, हम इनके बहुत मशकूर हैं। और नई मीर साहब के, क्योंकि उन्होंने हमारी तकरीब में भी वो आए तो सारा उन्होंने ये सारा हमारा भरदारी की। और मैं उमर जावेद भट्ट साहब को, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनको हादसों से बचाए और आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह ये कामयाब रहें। राशिद शाह साहब ना हमारे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कन्वीनियर, चेयरमैन रेडीमेड गारमेंट्स हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी है। जो राशिद शाह साहब है ना, वो चेयरमैन रेडीमेड गारमेंट्स पिछले स्टैंडिंग कमेटी 2 साल से हैं। तो वो जो नए भाई आए हैं ना, ये इसमें उमर जावेद भट्ट साहब का हाथ है जी। इनके नहीं मेरा नहीं मेरा ये करनी चाहिए, ये सारा इनके ऊपर सेरा जाता है। ये दोस्ताना के जो सारे दोस्त ने बहुत, मैंने देखा कि मेरे जो बड़े हैं ना, जिनसे मैंने सीखा, जारी बात है मुझे तो इन्होंने ही सिखाया। मैं 5 साल कन्वीनियर रहा, चेयरमैन रहा, तो मकसद ये था कि जिनसे मैंने सीखा था ना, मेरे अपना ये उस्ताद हैं, मेरे राशिद शाह साहब बड़े भाई उस्ताद हैं, इनका पहला हक बनता था। तो पिछले 2 साल से बताने का असल में मेरे लिए, मैं किसी और को बता रहा हूँ आपके चैनल के तवस्सुल से, 2 साल से राशिद शाह साहब कन्वीनियर, चेयरमैन रेडीमेड गारमेंट्स हैं। चेयरमैन रेडीमेड गारमेंट्स लंडा बाज़ार सैयद मुमताज़ हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे छोटे भाइयों को, उमर जावेद भट्ट को, अशफाक भट्ट साहब को और इनकी पूरी टीम को बेमिसाल कामयाबी और फ़तह और नुसरत से नवाजा है। जैसे कि आपने फरमाया ये इनका हैट्रिक हुआ है, तो मैं दिल की अथाह गहराइयों से उमर जावेद भट्ट को और इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और इनकी कामयाबी के लिए दुआगो हूँ कि जिस तरह इन्होंने मुसलसल कारकर्दगी से दोस्तों के, दुकानदारों के दिल फतह किए हैं, इसी तरह ये आगे भी इस दौड़ में शामिल हो के काम करते रहें और कारकर्दगी की बुनियाद पर ही ये आगे भी फाते रहें। जी मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ा टाइम दिया। इन सब छोटे भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया और इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव वर्ल्ड सिटी इमरान मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुगल साहब क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ताजर भाइयों को मेरा सलाम। और मैं BNN न्यूज़ वालों का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो हर वक्त जो ताजरों की हकीकी आवाज़ हैं वो ताजरों तक पहुँचाते हैं और आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। मैं उमर जावेद भट्ट साहब का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत जनाब जी उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उनको इस कामयाबी से हमकिनार किया है। और इस दफ़ा और हमारे जो आज मेहमान ख़ुसूसी हैं, जो लंडा बाज़ार से जो बड़ी कदावर शख्सियात हैं, वो तशरीफ़ लाई हैं उमर भट्ट साहब को मुबारकबाद देने के लिए और नई मरी ग्रुप का भी पैगाम लेके आई हैं उनको मुबारकबाद पेश करने के लिए। और मैं इन सब को बड़ी दिल की अतहा गहराइयों से सबको बहुत खुश आमदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन रंग महल के इलेक्शंस हैं और इस इलेक्शंस में मुसलसल तीसरी बार जीत की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है उमर जावेद भट्ट साहब ने और प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए हैं बिला मुकाबला इस बार। इससे पहले भी 2 बार इलेक्ट हुए हैं। वो इस बार ये कह रहे हैं कि यह जीत कारकर्दगी की जीत है, कारीगरी की जीत नहीं है। लाहौर भी यही कह रहा है कि एक शेर आया है और फिर आकर लाहौर पे छा गया है। वो शेर उमर जावेद भट्ट है जिसने दिलेराना नुमाइंदगी ताजरों की करते हुए, रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन की नुमाइंदगी करते हुए दिल जीते हैं और रंग महल के इलेक्शन भी जीते हैं।
अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त। आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।